हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। हम जो है वो चैप्टर 6 कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं पहले ही, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है। आज हम टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, यानी ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इस ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है, जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, हार्ट। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो डेफिनेशन देख रहे हैं वो हार्ट की डेफिनेशन है। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन मोस्ट एनिमल्स विच पंप्स blood through the blood vessels of the circulatory system. The pumped blood carries oxygen and nutrients to the body while carrying metabolic waste such as carbon dioxide to the lungs. जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को हिंदी में हृदय कहते हैं। ये जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर कोई बोन नहीं होती, कोई हड्डी नहीं होती, एक मस्कुलर ऑर्गन है। और ये क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। जैसे आर्टरीज होती है और वीन्स होती है, इनके थ्रू जो है वो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरी बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन को पहुंचाता है हर एक सेल्स तक। और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको वापस हार्ट तक लेके आता है वो, ठीक है। तो ये काम होता है। और हार्ट जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स काम करता है। ह्यूमन बॉडी में ऐसे बहुत से ऑर्गन होते हैं जो कंटिन्यूसली 24 आवर्स काम करते हैं बिना रुके, ठीक है। ये कभी रेस्ट पोजीशन पे नहीं आता। अगर रेस्ट पोजीशन पे आ गया तो समझो इंसान जो है वो मरी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द 4 मेन फंक्शंस ऑफ हार्ट। हार्ट के जो 4 प्रमुख कार्य हैं वो क्या क्या है। पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अदर बॉडी पार्ट्स, ऑक्सीजन को पहुंचाना शरीर के हर एक भाग तक। पंपिंग हार्मोन्स एंड अदर वाइटल सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं या अदर जो यूजफुल कंपोनेंट्स है उनको शरीर के हर एक कोने तक, हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and carrying metabolic waste product from the body and pumping it to the lungs for oxygenation. इसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, उसको कैरी करता है। और उस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी, यानी एक तरह से ब्लड की जो फिल्ट्रेशन होती है ना वो कहाँ होती है, किडनी में होती है। और ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, लंग से मिलती है, फेफड़ों से। ये रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एल्वियोली जो होती है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करने का काम करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हर एक भाग तक पहुंचाने का काम जो होता है वो किसका होता है, हार्ट का होता है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है पंपिंग हार्मोन एंड अदर वाइटल सब्सटेंस, इसका मैं एक आपको एग्जांपल समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको जो है वो सर दर्द है, ठीक है। और आपने सर दर्द की कोई भी टेबलेट ली, जो डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है वो मेन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है किसी भी पेन किलर का, जो सर दर्द की दवाई होती है, उसमें आपने दवाई जो है वो उसको पानी के साथ जो है वो गट किया, वो दवाई कहाँ जाएगी, सेम वही प्रोसेस रिपीट होगी जो डाइजेशन में हो रही थी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो आपने दवाई खाई वो डायरेक्ट आपके सर में चली गई और सर से उसके बाद जो उसके सर में जहाँ भी जो भी टारगेट एरिया था उसका पेन का, उसको उसने ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। दवाई जो है वो आपके पेट में ही जाएगी, चाहे वो सर दर्द की हो चाहे वो पेट दर्द की हो। दवाई जो है वो डिजोल्व होगी, उसके बाद वही प्रोसेस सेम रिपीट होगा, विलाई के थ्रू वो ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद वो उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है, ठीक है। उसमें कुछ स्पेशल तरह के जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं जो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, क्योंकि जितने भी हमारी पूरी बॉडी के जितना भी पेन होता है कहीं भी हो चाहे किसी भी हिस्से में, उसको जो है वो ब्रेन ही कंट्रोल करती है, ठीक है। तो वो ब्रेन में जाके ही काम करेगा। कुछ ऐसे सिग्नल, स्पेशल इम्पल्सेस भेजी जाती है ब्रेन के थ्रू ताकि वो दर्द जो है वो कम हो सके, ठीक है। तो कोई भी दवाई होती है चाहे इंजेक्शन होता है वो इसी तरह काम करता है। तो इन वाइटल सब्सटेंसेस जो होते हैं, कोई भी अदर सब्सटेंसेस है, उनको एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। नेक्स्ट, ये हार्ट का डायग्राम है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एरोटा है जो ये महाधमनी होती है, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल,
राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो है वो 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। इंसान के जो हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। आपको ध्यान रखना है 4 जो है वो कक्ष होते हैं, कोष्ठ होते हैं या चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट पार्टीशन है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑट्रियम, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है, और राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एंड टुवार्ड्स द हार्ट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ब्लड वेसल से मिलके बना होता है। 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, मेन आर्टरी और वेन्स। ठीक है, आर्टरी जो होती है वो ब्लड को दूर लेके जाती है हार्ट से, यानी हार्ट से जब ब्लड निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए, तो वो किसके थ्रू चलता है, आर्टरी के थ्रू चलता है। और वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वापस लेके आती है हार्ट तक। हार्ट जो है वो फिर उसको लंग्स के अंदर से पास करवाता है, जहां उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होती है, और फिर वो वापस जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाता है ब्लड हार्ट में, और वहां से वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट ड्यूरिंग लाइफ साइकिल जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, ये सिस्टम कंटिन्यूसली। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, सेल्स और इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इनको रिमूव करने का भी काम करता है, और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को कैरी करता है। ठीक है, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट ऑट्रियम। क्या होता है, अभी मैंने आपको हार्ट का डायग्राम दिखाया था, तो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ क्या होता है, लेफ्ट ऑट्रियम होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है लंग से वो यहीं आता है लेफ्ट ऑट्रियम में। उसके बाद जब लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स होता है तो ये ब्लड को कलेक्ट करता है, यानी इसके अंदर पूरा खून भर जाता है। देन इट कंट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। उसके बाद जब ये कंट्रैक्ट होता है, यानी जब ये सिकुड़ता है लेफ्ट ऑट्रियम, तो ब्लड कहाँ चला जाता है, वाल्व्स के थ्रू नीचे की तरफ जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑट्रियम के बीच जो होते हैं वो वाल्व्स होते हैं जो इनकी मिक्सिंग को रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, उसके बाद व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट होता है, यानी वो जब सिकुड़ता है, तो पूरे प्रेशर के साथ खून जो है वो आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पंप्ड आउट हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट ऑट्रियम जो होता है राइट साइड में, वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सबसे पहले पूरी बॉडी से इकट्ठा होके, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है ये। एज द राइट ऑट्रियम कंट्रैक्ट, जैसे राइट ऑट्रियम कंट्रैक्ट होता है तो ये लोअर पोर्शन जो होता है राइट वेंट्रिकल उसमें चला जाता है। उसके बाद दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल which in turn pumps it to the lungs for oxygenation। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जो है ये कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, जहाँ इसका ऑक्सीजनेशन होता है, यानी इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है। Since ventricle have to pump blood into various organs, they have thicker muscular valves than the arteria do. Valves ensure that blood does not flow backward when the arteria or ventricle contract। क्या होता है, जो वॉल्व्स होते हैं इनको ट्राइकस्पिड भी कहते हैं, और ये जो वॉल्व्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये ब्लड को मिलने नहीं देते आपस में। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको मिलने से रोकते हैं। और वॉल्व एक काम, और जो बीच में इनकी मस्कुलर वॉल होती है वो इनको मिक्स होने से रोकती है। और जो वॉल्व्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि ब्लड जो है वो वापस से ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनमें ना चला जाए। ठीक है, जब हाई प्रेशर होता है तो ये बंद हो जाते हैं, यहाँ से खून जो है वो वापस ऊपर वाले चैम्बर में नहीं जा सकता इन वॉल्व्स की वजह से। ठीक है,
ये कंप्लीट एक चार्ट के थ्रू समझाया गया है कि ब्लड कैसे कैसे कहाँ कहाँ पास होता है। उससे पहले हार्ट के आप डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पार्ट्स को भी समझ लीजिए क्या होता है। पहले राइट साइड में देखिए कि जो भी मान लीजिए आप ये जो जितने भी राइट साइड में जो चैम्बर है दो, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन्स, राइट आर्टरियम, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये जो मैंने अभी आपको बताया था जो वाल्व होता है जो वापिस से ऊपर वाले चैम्बर में जाने से रोकता है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं अच्छी तरह से कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, इनके थ्रू ब्लड जो है वो अंदर जाता है, यानी पूरी बॉडी से जो है वो इकट्ठा होके जो ब्लड आता है वो कहाँ जाता है, राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम में जाता है सबसे पहले। और किसके द्वारा जाता है वो, सुपीरियर और वेना केवा जो ऊपर वाली आपको दिखाई दे रही है ना, इनके थ्रू जो है वो अंदर जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद राइट ऑट्रियम से ये ट्राइकस्पिड या वाल्व के थ्रू जो है वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, आप देख सकते हैं इसको, इसके थ्रू ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स के बाद ये लेफ्ट ऑट्रियम में जाएगा। लेफ्ट ऑट्रियम में यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है, अभी ये ऑक्सीजन मिल चुकी है, इसके साथ डिफ्यूज हो चुकी है लंग्स में जाने के बाद। फिर ये लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद लेफ्ट ऑट्रियम से ये जाएगा, इसमें थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है, यहाँ आप ठीक कर लीजिएगा। लेफ्ट ऑट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये मिस्टेक है इस डायग्राम में। चलिए एक और डायग्राम भी दिखाएंगे आपको इसके बाद, ये यहाँ ठीक कर लीजिएगा इसको। लेफ्ट ऑट्रियम से जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद एरोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, ये एक और डायग्राम है, इसमें सही दिया गया है, इसमें देख लीजिएगा आप। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट ऑट्रियम में, उसके बाद ये जो है वो वॉल्व्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद ये पुल्मोनरी जो आर्टरी है उसके थ्रू जाएगा ये लंग्स में। लंग्स के बाद ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर। जो पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो एरोटा के थ्रू निकलता है, इसको हम महाधमनी कहते हैं, और आर्टरी जो है वो इसके साथ आगे कनेक्टेड होती है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर हम वेन्स और आर्टरी का कंपैरिजन करें तो आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा जो है वो उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो उसका प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इनकी वॉल्स मोटी होना ज़रूरी है। अगर मान लो वेन्स की तरह इनकी भी वॉल्स पतली होती, थिन होती, तो आर्टरी जो है वो फट जाती, वो इतना प्रेशर जो है वो सहन नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग सच एज सेपरेशन। देखिए डायग्राम में देखिए, लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों को जो अलग अलग बांटती है, जो बीच में ये वॉल्व है, जो वाल है एक, ये क्या करती है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। अगर इनकी मिक्सिंग हो जाती है तो हमें उतनी इफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा किसी के दिल में छेद है ना, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनमें, या जन्म से भी होता है कईयों में कि दिल में छेद होता है उनके, तो वो छेद जो होता है वो इसी वॉल्व के बीच होता है, जिससे क्या होता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स होता रहता है। ठीक है, इससे हमें प्रॉपर एनर्जी जो है वो नहीं मिल पाती। ओके, In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होगा वो उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कुछ एम्फियंस है या रेप्टाइल्स हैं, उनमें हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर का होता है। ठीक है, उनमें 4 चैम्बर नहीं होते, एक क्रोकोडाइल को छोड़ के। जो क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, उसमें हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है।
बाकी सभी एम्फियंस और रेप्टाइल्स में जो है वो 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं। इसके अलावा जो फिश होती है उनमें जो है वो सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट 2 ही चैम्बर होते हैं, उनमें भी 4 चैम्बर नहीं होते। और फिशेज जो है वो गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेती हैं, उनमें स्पेशल ऑर्गन जैसे नॉस्ट्रिल्स या लंग्स भी नहीं होते। ये जो है वो हार्ट का ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। हार्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, रियल जो ह्यूमन हार्ट है वो, ठीक है। आपने जो बाकी डायग्राम देखे हैं हार्ट के, वो उसका एक एनाटॉमी जो होती है, यानी उसका जो पूरा जो कट सेक्शन होता है वो दिखाया गया है। लेकिन अगर रियल में ह्यूमन हार्ट को देखा जाए तो वो ऊपर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। इसमें हमने हार्ट या डबल सर्कुलेशन इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वीडियो जो है वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, इसलिए प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।